सुबह का वक्त था। पहाड़ों की ऊंचाई पर फैली धुंध धीरे धीरे हट रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें घाटियों में उतर रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास भी थी। दूर दूर तक फैले देवदार और चीड़ के पेड़ अपनी सुगंध से वातावरण को ताजगी दे रहे थे। पहाड़ी पक्षियों की मधुर चहचहाहट कानों में पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे प्रकृति खुद स्वागत कर रही हो। इन्हीं दृश्यों के बीच सिया धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ती हुई गांव में पहुंच रही थी। उसका मन लंबे समय से शहर की भाग दौड़, भीड़ और शोर से थक चुका था। वहां हर दिन एक जैसा लगता था। अलार्म की आवाज, जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक की भीड़ और देर रात तक काम। उसे लगता था कि जीवन केवल दौड़ बनकर रह गया है। शायद इसी थकान और भीतर की बेचैनी से बचने के लिए उसने छुट्टियां लीं और पहाड़ों की इस छोटी सी जगह का रुख किया। गांव की कच्ची गलियों में चलते हुए सिया को बचपन की यादें आने लगीं। उसका ननिहाल भी पहाड़ों पर ही था, जहां गर्मियों की छुट्टियों में वह आया करती थी। मिट्टी की खुशबू, लकड़ी के बने घर और गांव के लोग जो बिना किसी जल्दीबाजी के अपना दिन बिताते थे, सब कुछ उसे एक पुराने गीत जैसा परिचित लगा। गांव के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लकड़ी की मेज पर ताजा बनी चाय की भाप उठ रही थी। सिया ने वहीं बैठने का सोचा। उसने जब चाय का पहला घूंट लिया तो उसके भीतर तक गर्माहट उतर गई। साधारण सी चाय भी यहां इतनी सुकून भरी क्यों लगी, यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चाय पीते पीते उसकी नजर सामने की घाटी पर गई। दूर तक फैले पहाड़, जिन पर धूप सुनहरी चादर बिछा रही थी, उसे चुपचाप ताकते रहे। सिया ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, यही तो चाहिए था मुझे। यह शांति, यह सन्नाटा, यह अपनापन। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने सही फैसला लिया है। शहर की भागम भाग से दूर पहाड़ों की गोद में उसने अपनी नई सुबह पाई थी। ये सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नई यात्रा का संकेत भी थी। भीतर की शांति खोजने की यात्रा। अगली सुबह सिया जल्दी उठ गई। पहाड़ी गांव की हवा में कुछ ऐसा था जो नींद को हल्का और सुकून भरा बना देता था। खिड़की से झांकते ही उसने देखा कि धुंध अब भी घाटी पर हल्के हल्के तैर रही थी और सूरज की कोमल किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन कर धरती पर गिर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को किसी संगीत सभा की तरह बना दिया था। सिया ने सोचा कि वह गांव के पास वाले जंगल की पगडंडी पर निकल जाए। रास्ता संकरा था। किनारों पर छोटे छोटे जंगली फूल खिले हुए थे। हवा में चीड़ और देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली हुई थी। वह धीरे धीरे चल रही थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें गहरी और शांत होती जा रही थीं। पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। जंगल की गहराई में पहुंचते ही उसे एक छोटा सा झरना मिला। पानी की गिरती बूंदों की आवाज कानों में पड़ी तो लगा मानो प्रकृति ने एक मधुर लोरी गुनगुनाई हो। सिया पत्थर पर बैठ गई और लंबे समय तक उस बहते पानी को देखती रही। हर बूंद उसके भीतर की थकान को बहाकर ले जा रही थी। झरने के पास बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा हल्की हल्की उसके चेहरे को छू रही थी और पत्तों की सरसराहट मानो उसे बातें कर रही थी। उसे ऐसा लगा कि यह जंगल उसके हर दर्द को समझ रहा है और चुपचाप उसे दिलासा दे रहा है। रास्ते में लौटते हुए उसने देखा कि कुछ पक्षी शाखाओं पर बैठकर इधर उधर उड़ रहे थे। उनमें से एक ने जैसे उसी को देखते हुए अपना मधुर स्वर निकाला। सिया मुस्कुराई और मन ही मन बोली, कितनी सुंदर दुनिया है, और मैं इसे कितने समय से अनदेखा कर रही थी। जंगल की पगडंडी पर यह पहला अनुभव सिया के लिए किसी ध्यान जैसा था। शहर के तेज शोर और भीड़ से दूर यहाँ का हर पल उसे अपने असली अस्तित्व के करीब ला रहा था। वह जानती थी कि यह सफर अब केवल एक छुट्टी नहीं, बल्कि आत्मा की खोज बन चुका है। जंगल की पगडंडी से लौटते हुए सिया धीरे धीरे गांव की गलियों में आ पहुंची। रास्ते में उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। वह रुक गई और देखा कि कुछ पहाड़ी बच्चे मिट्टी के मैदान में खेल रहे थे। किसी के हाथ में लकड़ी से बना छोटा सा बैट था, तो कोई पत्थरों से बनी गोटियों से खेल रहा था। उनके चेहरे पर धूप की चमक और आंखों में मासूम खुशी थी। सिया पास जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई और उन्हें ध्यान से देखने लगी।
बच्चों की हंसी इतनी सच्ची और निश्चल थी कि सुनते ही मन हल्का हो जाता। वे एक दूसरे से झगड़ते भी, लेकिन पल भर में फिर से साथ खेलना शुरू कर देते। उनकी इस सरलता ने सिया को भीतर तक छू लिया। उसे याद आया कि बचपन में वह भी ऐसे ही खेलों में घंटों खो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई, करियर और जिम्मेदारियों ने उस मासूमियत को पीछे छोड़ दिया। शहर की जिंदगी में हंसी अक्सर मजबूरी से आती थी, लेकिन इन बच्चों की हंसी बिल्कुल बिन वजह, बिल्कुल स्वाभाविक थी। एक छोटी सी बच्ची ने सिया को देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। सिया ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। बच्ची पास आई और बोली, दीदी, आप भी खेलोगी? ये सुनकर सिया ठिठक गई। उसने सोचा कि कितने सालों बाद किसी ने उसे खेल में बुलाया है। वह हंस पड़ी और बोली, आज नहीं, लेकिन तुम्हें खेलते देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। बच्चों के बीच रहकर सिया ने महसूस किया कि सच्ची खुशी शायद इन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। उन्हें किसी महंगे खिलौने या तकनीक की जरूरत नहीं थी। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी ही उनके लिए कल्पनाओं की दुनिया बना देते थे। कुछ देर तक बच्चों को देखकर सिया के मन की थकान जैसे धीरे धीरे मिट गई। उसे लगा कि वह भी उनके साथ हंस रही है, भीतर से खिलखिला रही है। उसने मन ही मन सोचा, काश हम बड़े होने के बाद भी अपनी यह मासूमियत और सरलता बनाए रख पाते। उस दिन सिया ने समझा कि पहाड़ केवल सुंदर दृश्य नहीं देते, बल्कि जीवन के असली अर्थ भी सिखाते हैं। सादगी, मासूमियत और हर पल को पूरी तरह जीने की कला। दिन धीरे धीरे ढलने लगा था। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी और पहाड़ों की चोटियां सुनहरी आभा से दमक रही थीं। सिया गांव की गलियों से गुजर रही थी, तभी दूर से ढोलक और मधुर स्वर सुनाई दिए। उत्सुकता से वह उस ओर बढ़ी। थोड़ी ही दूर पर गांव के लोग एक खुले आंगन में इकट्ठा थे। औरतें रंग बिरंगे कपड़ों में सजी थीं। पुरुष ढोलक और बांसुरी बजा रहे थे। बच्चे तालियां बजाते हुए गीत का हिस्सा बन रहे थे। ये कोई त्योहार नहीं था, बस शाम को रोज का एक मिलन था जहां सब लोग लोक गीत गाते और नाचते थे। सिया किनारे बैठ गई और मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देखने लगी। गीत की धुन धीमी, लयबद्ध और पहाड़ों की तरह गहरी थी। शब्दों में खेतों की मेहनत, फसल की खुशी और प्रकृति के प्रति आभार झलक रहा था। सिया ने सोचा कि शहरों में जहां लोग अक्सर अकेलेपन से जूझते हैं, वहीं यहाँ हर शाम का ये मिलन रिश्तों को मजबूत बनाता है। किसी को मोबाइल की स्क्रीन नहीं चाहिए थी, न कोई भाग दौड़, बस गीत, संगीत और आपसी जुड़ाव। एक बुजुर्ग महिला ने सिया को देखा और मुस्कुराते हुए बुलाया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम भी हमारे गीत का हिस्सा बनो। सिया पहले झिझकी, फिर धीरे से उनके पास जाकर बैठ गई। गीत का कोरस सब मिलकर गा रहे थे और उसे केवल शब्द दोहराने थे। जैसे ही उसने स्वर मिलाया, भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ढोलक की थाप और बांसुरी की मधुर धुन में सिया को लगा जैसे उसका मन हल्का होता जा रहा है। यह केवल संगीत नहीं था, बल्कि आत्मा का उत्सव था। वह देख रही थी कि कैसे गांव के लोग अपनी थकान मिटाकर इस साझा संगीत में ताकत और खुशी पाते हैं। गीत समाप्त हुआ तो सबने मिलकर तालियां बजाईं। उस क्षण सिया को एहसास हुआ कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की भाषा है। यह लोगों को जोड़ता है, दिलों को हल्का करता है और हर आत्मा को सुकून देता है। वह मन ही मन सोच रही थी, शायद असली आनंद इसी सादगी में है जहां लोग अपने दिलों को बिना दिखावे के साझा कर पाते हैं। गीतों और संगीत की वह शाम धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले सिया ने सोचा कि वह पहाड़ की ऊंचाई से सूर्यास्त देखे। गांव से थोड़ी दूर एक खुला टीला था जहां से पूरा क्षितिज दिखाई देता था। वह धीरे धीरे उस ओर चल दी। जब वह वहां पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस थम सी गई। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों की चोटियों के पीछे उतर रहा था। आकाश के रंग बदल रहे थे, पहले हल्का नारंगी, फिर गाढ़ा सुनहरा और फिर गुलाबी से बैंगनी की ओर। बादल मानो रंगों की चादर ओढ़े हुए थे। हर क्षण आसमान का एक नया रूप था। सिया ने एक पत्थर पर बैठकर इस दृश्य को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे लगा जैसे प्रकृति किसी चित्रकार की तरह हर पल कैनवास पर नई तस्वीर बना रही है। चारों तरफ फैली शांति, हल्की हवा और पंछियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना,
सब कुछ उस क्षण को और पवित्र बना रहा था। सूर्यास्त का रंग पहाड़ों पर पड़ते ही उनका रूप और भी अद्भुत लग रहा था। हर छोटी जैसे आग से जल रही हो और घाटियों में सुनहरी नदी बह रही हो। सिया ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह पल शब्दों से परे है। यह केवल देखा नहीं जा सकता बल्कि भीतर महसूस किया जा सकता है। उसने मन ही मन सोचा, शहर की ऊंची इमारतें कभी यह दृश्य नहीं दे सकती। वहां सूरज डूबता तो है, पर वह डूबना अक्सर भीड़ और धुएं के पीछे छिप जाता है। यहां हर शाम एक त्योहार है, जहां प्रकृति खुद आसमान को रंगों से सजाती है। धीरे धीरे सूरज क्षितिज के पार चला गया और आकाश में लालिमा धुंधली पड़ने लगी। पर उस लालिमा की गर्माहट सिया के दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। उसे लगा जैसे यह सूर्यास्त उसे कह रहा हो, हर दिन ढलता है ताकि कल नई रोशनी फिर से आए। उस क्षण सिया ने आंखें बंद की और भीतर एक शांत मुस्कान के साथ बैठी रही। यह अनुभव केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि जीवन का संदेश था। बदलाव अनिवार्य है और हर ढलते पल के साथ एक नई सुबह इंतजार कर रही होती है। सूर्यास्त के बाद सिया धीरे धीरे गांव की ओर लौटी। रास्ते में आसमान और गहरा होता गया और थोड़ी ही देर में अनगिनत तारे चमकने लगे। गांव के घरों में पीली रोशनी के छोटे छोटे दिए जल उठे थे, जो दूर से किसी जुगनू की तरह टिमटिमा रहे थे। हवा में ठंडक और झींगुरों की आवाज थी, जो रात के सन्नाटे को एक मधुर लय दे रही थी। सिया ने तय किया कि वह आज रात खुले आसमान के नीचे लेटेगी। गांव के बाहर एक छोटे से मैदान में घास पर वह चादर बिछाकर लेट गई। ऊपर फैले आकाश में तारे मानो किसी रहस्यमयी दुनिया के द्वार हों। कुछ तारे समूह में तो कुछ अकेले चमक रहे थे। बीच बीच में टूटते तारे आसमान को ऐसे चीर जाते जैसे ब्रह्मांड ने अचानक कोई गुप्त संदेश भेज दिया हो। वह तारे गिनने लगी, लेकिन जल्दी ही समझ गई कि यह असंभव है। हर बार गिनती छूट जाती और वह मुस्कुराकर खुद से कहती, कितना बड़ा है यह ब्रह्मांड और मैं उसमें कितनी छोटी। इस छोटेपन में भी उसे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वह इस विशालता का हिस्सा बन चुकी हो। उसने आंखें बंद की और सोचा, शहर में मैं हमेशा समय के पीछे भागती रही, घड़ी की सुइयां मुझे दौड़ाती रहीं, पर यहां समय जैसे ठहर गया है। रात भी कोई जल्दी में नहीं है, तारे भी कहीं भाग नहीं रहे, सब कुछ बस शांति से बह रहा है। सिया के भीतर जो बेचैनी, उलझन और थकान थी, वह धीरे धीरे पिघलती जा रही थी। उसे लगा जैसे पहाड़ों की हवा, जंगल की सरसराहट, बच्चों की हंसी, लोकगीत की धुन और सूर्यास्त के रंग सब मिलकर उसकी आत्मा को छू चुके हैं। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। वह झींगुरों की आवाज और हवा की ठंडी सरसराहट सुनते सुनते सो गई। यह नींद केवल थके शरीर की नहीं थी, बल्कि शांत आत्मा की थी। उस पल उसने महसूस किया, शांति कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। बस हमें ठहरकर, सांस लेकर और प्रकृति से जुड़कर उसे पहचानना होता है।